जय हिंद दोस्तों। आज आप सभी लोग का बीपीएसएससी यानी बिहार दरोगा पीटी का आज के जो सेट होने वाला है ये आपका मार्क्समैन का है, जो मैंने अभी फ्लिपकार्ट से इसको ऑर्डर किया था। कल बुक आ गया था। इस बुक का मैंने रिव्यू भी किया था यूट्यूब चैनल पे। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो उस वीडियो को देखिएगा। पूरा बुक को मैंने बता दिया कि इसमें क्या क्या पॉइंट दिया गया है। और इसमें देखा है तो आपका यहाँ पे टोटल 100 प्रैक्टिस सेट इसमें दिया गया है। कितना दिया गया है? 100 प्रैक्टिस सेट। और इसको मैं जल्द ही कंप्लीट कराऊंगा। इसमें क्या है कि आपका क्या बोलते हैं कि सब्जेक्ट बाई सब्जेक्ट, जैसे हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, साइंस, जियोग्राफी वगैरह सभी इसमें कंप्लीट किया गया है। बहुत ही अच्छा खासा इंपॉर्टेंट ये बुक है आपके बिहार दरोगा पीटी के लिए। आज के जो आपका टॉपिक होने वाला है ये आपका सेट 1 है। इसमें देखा है तो आपका प्राचीन भारत का इतिहास, जिसमें आपका पाषाण काल, सैंधव सभ्यता एवं संस्कृति यानी सैंधव सभ्यता एवं संस्कृति अवैदिक काल पर आधारित है आपका यहाँ पे। ठीक है। आप सभी लोगों से एक बात और बोलना चाहेंगे। अगर इसमें आप 100 क्वेश्चन लगा लेते हैं तो आप कमेंट करना ना भूलिएगा कि आप 100 में से कितना क्वेश्चन लगा पा रहे हैं और कितना क्वेश्चन आपका 100 में से सही हो पा रहा है। ठीक है, कमेंट कर दीजिएगा। और आप सभी लोग लाइक कर सकते हैं। आप सभी लोग के लिए ही मेहनत किया जा रहा है कि आप सभी लोग अच्छा खासा एग्जाम में स्कोर कर पाएंगे। सपोर्ट बना के रखिए, क्योंकि आपके सपोर्ट के बिना बहुत देखा जाए तो, क्योंकि सपोर्ट बनाएंगे तभी मैं डेली बेस पे आपको वीडियो प्रोवाइड कर पाऊंगा। ठीक है, तो एक लाइक अगर आप चाहते हैं तो कर सकते हैं, अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो चलिए आज का वीडियो शुरू कर लेते हैं। आज का पहला प्रश्न क्या है, इसको हम देखेंगे। कहता है भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ पर मिलता है? बताइए कहाँ पर मिलता है? तो इसका आंसर आप सभी लोग याद रखिएगा, नर्मदा घाटी। क्या हो जाएगा? नर्मदा घाटी आपका सही आंसर हो जाएगा। एक एक क्वेश्चन को अच्छे से देखिएगा, सभी प्रश्न आपके लिए महत्वपूर्ण बन जाता है। उस स्थल का नाम बताइए जहां से प्राचीनतम स्थायी जीवन के प्रमाण मिले हैं। तो इसका आंसर आपका यहाँ पे डी हो जाएगा, मेहरगढ़। क्या हो जाएगा? मेहरगढ़ आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, खदानों की कृषि सर्वप्रथम प्रारंभ हुई थी कहाँ में? यानी कौन से काल में खदानों की जो कृषि है वो सर्वप्रथम प्रारंभ हुई थी? तो इसका आंसर आप सभी लोग याद रखेंगे, नवपाषाण काल। क्या हो जाएगा? नवपाषाण काल आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज कौन था? बताइए, जो आपका प्रयुक्त अनाज था वो कौन सा था? तो इसका आंसर आप सभी को पता ही होगा, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, जौ। क्या हो जाएगा? जौ सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं कहाँ से? तो इसका आंसर आपका 5 का बी हो जाएगा, यानी लहुरा देव से। कहाँ से? लहुरा देव से। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसको चालकोलिथिक युग भी कहा जाता है? चालकोलिथिक युग भी कहा जाता है। तो इसका आंसर आपका सी हो जाएगा, ताम्रपाषाण युग। क्या हो जाएगा? ताम्रपाषाण युग। अगला प्रश्न है कि निम्न में से किस एक पुरास्थल से पाषाण संस्कृति से लेकर के हड़प्पा सभ्यता तक के संस्कृति अवशेष प्राप्त हुए हैं? तो इसका आंसर आपका यहाँ पे 7 का ऑप्शन बी हो जाएगा, मेहरगढ़। क्या हो जाएगा? मेहरगढ़। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 8। कहता है कि नौदा टोली का उत्खनन किसने किया था? नौदा टोली का उत्खनन किसने किया था? तो इसका आंसर याद रखेंगे, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, एच संकालिया ने। क्या हो जाएगा? एच डी संकालिया ने ये किया था। चलिए अगला प्रश्न है कि नौदा टोली किस राज्य में अवस्थित है? बताइए, नौदा टोली जो है ये आपका देखा जाए तो आपका मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। ऑप्शन आपका 9 का डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि बृहत्पाषाण स्मारकों की पहचान की गई है किस रूप में? तो ये किया गया है आपका मृतक के दफनाने के स्थान के रूप में किया गया था। ऑप्शन आपका यहाँ पे 10 का बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि राख का टीला निम्नलिखित किस नवपाषाणी के स्थल से संबंधित है? तो आंसर आपका यहाँ पे बी हो जाएगा, यानी संगन कल्लू। याद रखिएगा, संगन कल्लू आपका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि उत्खनित प्रमाणों के अनुसार पशुपालन का प्रारंभ हुआ था कौन से काल में? तो ये आपका हुआ था मध्य पाषाण काल में। कौन से काल में? मध्य पाषाण काल में ये आपका हुआ था। अगला प्रश्न है कि मध्य पाषाणिक प्रसंग में पशुपालन के प्रमाण जहाँ मिले हैं वो आपका स्थान कौन सा है? तो वह स्थान आप सभी लोग याद रखिएगा, आदमगढ़ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आदमगढ़। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 14। कहता है कि निम्नलिखित में से किस स्थल से हड्डी के उपकरण प्राप्त हुए हैं? कौन सा पूछा गया? हड्डी के उपकरण जो है ये प्राप्त हुए हैं। तो ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, सराय नाहर राय से। सराय नाहर राय से हुआ था। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि गौरिक, याद रखिएगा, गैरिक मृतभांड पात्र यानी ओसीपी का नामकरण हुआ था कहाँ में?
तो ये आपका हुआ था आपका हस्तिनापुर में। कहाँ पर? हस्तिनापुर आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इसमें क्या कहता है इसको अच्छे से देखिएगा। इसमें बोला गया है कि ताम्रासम काल में महाराष्ट्र के लोग मृतकों को घर के फर्श के नीचे किस तरह रख करके दफनाते थे। ये आपका प्रश्न पूछा गया है। तो आपका उत्तर ए हो जाएगा, यानी उत्तर से दक्षिण की ओर। याद रखेंगे, उत्तर से दक्षिण की ओर। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस स्थान पर मानव के साथ कुत्ते को दफनाए जाने का साक्ष्य मिला है। तो आपका उत्तर यहाँ पे 17 का देखा जाए तो आपका बुर्ज होम हो जाएगा। ऑप्शन आपका यहाँ पे ए राइट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ से आपका सिंधु सभ्यता एवं संस्कृति से प्रश्न आपका पूछा जाएगा। तो चलिए देखते हैं कौन कितना प्रश्न इसमें सही करता है। कहता है कि हड़प्पा निम्नलिखित में से किस सभ्यता से संबंध है। सभी को पता होना चाहिए। आंसर आपका यहाँ पे बी हो जाएगा, सिंधु घाटी सभ्यता। क्या हो जाएगा? सिंधु घाटी सभ्यता। अगला प्रश्न है कि सिंधु सभ्यता संबंधित किससे। तो सभी को पता होगा 19 का सही आंसर आपका आदि ऐतिहासिक युग से संबंधित है। 19 का सही आंसर आपका यहाँ पे बी हो जाएगा। आगे देखते हैं, सिंधु घाटी की सभ्यता गैर आर्य थी, ऐसा क्यों बोला गया है या फिर ऐसा क्यों। तो इसका आंसर आपका 20 का देखा जाए तो आपका ए हो जाएगा, वह नगरीय सभ्यता थी। क्या थी? वह नगरीय सभ्यता थी। आगे देखेंगे, अगला प्रश्न है कि सिंधु घाटी सभ्यता को आर्यों से पूर्व की रखे जाने का महत्वपूर्ण कारण क्या है या फिर कारक क्या है। तो इसका आपका 21 का ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, मृत भांड। क्या हो जाएगा? मृत भांड। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 22, कहता है सिंधु घाटी संस्कृति वैदिक सभ्यता से भिन्न थी, ऐसा क्यों। ऐसा इसलिए क्योंकि आप सभी लोग इसका आंसर याद रखेंगे, डी उत्तर हो जाएगा, क्योंकि इसके पास विकसित शहरी जीवन की सुविधाएं थी, इसके पास चित्रलेखीय लिपि थी और इसके पास लोहे और रक्षा शस्त्रों के ज्ञान का अभाव भी था। तो इस प्रकार से इसका राइट आंसर आपका यहाँ पे डी हो जाएगा। चलिए आगे देखेंगे। अगला प्रश्न है कि हड़प्पा संस्कृति की जानकारी का मुख्य स्रोत क्या है। इसको देखिए शेयर भी कर दीजिएगा, अगर आप सभी लोग शेयर करना चाहते हैं तो कम से कम अपने फेसबुक में शेयर करिएगा, ताकि और भी लोग इस वीडियो के माध्यम से अपना रिवीजन कर पाएंगे। ये देखिए, जो आपका ये टॉपिक मैं कंप्लीट कर रहा हूँ, आपका कोई भी एग्जाम इससे, क्योंकि ये जो आपका टॉपिक है सभी एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। तो ये बिहार के लिए नहीं, सभी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण बन जाता है। तो देखिए इसका आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, पुरातात्विक खुदाई। क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं कहाँ से। तो इसका आंसर आपका 24 का ये हो जाएगा, हड़प्पा संस्कृति से। क्या हो जाएगा? हड़प्पा संस्कृति से। अगला प्रश्न है कि हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ था। बताइए किस रंग का उपयोग हुआ था। तो इसका सही आंसर आपका 25 का ऑप्शन ए हो जाएगा, रेड, यानी रेड कलर, यानी लाल कलर इसको बोल सकते हैं, लाल रंग का। अगला प्रश्न है कि मूर्ति पूजा का आरंभ कब से माना जाता है। मूर्ति पूजा का आरंभ जो है ये कब से माना जाता है। तो ये आपका पूर्व आर्य से माना जाता है। ऑप्शन आपका यहाँ पे 26 का ए सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित पशुओं में से किस एक का हड़प्पा संस्कृति में पाई मुहरों और टेराकोटा कलाकृतियों में निरूपण नहीं हुआ था। तो आंसर आपका यहाँ पे ए हो जाएगा, गाय। क्या हो जाएगा? गाय आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं, इसमें पूछा गया है कि जूते हुए खेत की खोज की गई थी कहाँ में। तो ये जो खोज किया गया था कालीबंगा में किया गया था। कहाँ पर? कालीबंगा में किया गया था। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है कि सिंधु सभ्यता का महान स्नानागार कहाँ से प्राप्त हुआ है। बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर आपका ए हो जाएगा, मोहनजोदड़ो। क्या हो जाएगा? मोहनजोदड़ो आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थान अब पाकिस्तान में है। सिंधु घाटी सभ्यता का अब कौन सा स्थान है जो पाकिस्तान में है। तो आप सभी को पता ही होगा, हड़प्पा सभ्यता, हड़प्पा आपका यहाँ पे उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि रंगपुर, जहाँ हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी, वो आपका कहाँ पर है, कहाँ में है। तो इसका आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, सौराष्ट्र। क्या हो जाएगा? सौराष्ट्र आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा। सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है। तो इस प्रकार से 32 का सही आंसर आपका यहाँ पे लोथल हो जाएगा, जो कि गुजरात में स्थित है। कहाँ पे? ऑप्शन सी हो जाएगा। वह हड़प्पीय नगर जिसका प्रतिनिधित्व लोथल का पुरातत्व स्थल करता है, वह किस नदी पर स्थित है। तो बताइए। तो इसका आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, भोगवा। क्या हो जाएगा? भोगवा राइट आंसर हो जाएगा। हड़प्पा सभ्यता स्थल लोथल स्थित है कहाँ में। तो अभी मैंने आपको बताया ना, आपका लोथल,
गुजरात। गुजरात आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि सिंधु घाटी सभ्यता का पतनगर यानी पतनगर था, तो इसका आंसर आप सभी लोग याद रखेंगे, सी हो जाएगा। लोथल आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन आपका यहाँ पे सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारत का सबसे बड़ा हड़प्पन पुरातत्व पुरास्थल कौन सा है? हड़प्पन पुरास्थल कौन सा है? तो सही आंसर आपका यहाँ पे राखी गढ़ी हो जाएगा, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे, तो सभी को पता होगा सिंधु घाटी के जो लोग हैं वो विश्वास करते थे आपका मातृ शक्ति में, ऑप्शन आपका यहाँ पे डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि सिंधु घाटी के लोग पूजा करते थे किसके? तो आप सभी को पता ही होगा सिंधु घाटी के जो लोग हैं वो पशुपति की पूजा करते थे, ऑप्शन आपका 38 का। ये जहाँ तक मुझे लग रहा है बहुत अच्छा बुक दिया गया है, क्योंकि इसमें टॉपिक क्लियर किया गया है। अगर आप लूसेंट वगैरह लगाएंगे तो लूसेंट का भी एक टॉपिक क्लियर होता है, तो इसमें मुझे लग रहा है कि अगर आप इसको अच्छे से लगा लेते हैं तो आपका ये टॉपिक अच्छा से क्लियर हो जाएगा और इससे अच्छा खासा आप स्कोर कर पाएंगे एग्जाम में, ठीक है। मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा की पुरातत्विक खुदाई के प्रभारी थे, तो इसका आंसर आपका यहाँ पे बी हो जाएगा, सर जॉन मार्शल। याद रखिएगा ये इंपॉर्टेंट है, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि सिंधु घाटी की विकसित अवस्था में निम्नलिखित में से किस स्थल से घरों में कुओं के अवशेष मिले हैं? बताइए। तो इसका आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, मोहनजोदड़ो। क्या हो जाएगा? मोहनजोदड़ो आपका सही आंसर हो जाएगा। सर्वप्रथम मानव ने किस धातु का उपयोग किया था? सर्वप्रथम मानव ने किस धातु का उपयोग किया था? तो आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, तांबा का उपयोग किया था। किसका? तांबा का। अब इसमें ऑप्शन नीचे दिया गया है, इसको आप अच्छे से देखिएगा। इसमें बोला गया है कि हड़प्पा कहा गया है कि हड़प्पा कालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है? तो ऑप्शन आपके सामने दिख रहा है आपका लोहा। लोहा की प्राप्ति नहीं हुई थी। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा स्थल घग्गर और उसकी सहायक नदियों की घाटी में स्थित है? तो आपका 43 का आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, बनावली। क्या हो जाएगा? बनावली आपका सही आंसर हो जाएगा। धौलावीरा जिस राज्य में स्थित है वो आपका कौन सा राज्य है? बताइएगा। जिस तरह से आप आंसर कर पाएंगे, एलिमिनेट करना सीखिए, क्योंकि एलिमिनेट करेंगे तो आपका आंसर सही निकलेगा। 44 का आंसर आपका यहाँ पे ए हो जाएगा, गुजरात। अगला प्रश्न है कि हड़प्पन संस्कृति के संदर्भ में शैलकृत स्थापत्य के प्रमाण कहाँ से मिले हैं? तो इसके प्रमाण देखा जाए तो आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, धौलावीरा। क्या हो जाएगा? धौलावीरा। आगे देखेंगे, एक उन्नत जल प्रबंध व्यवस्था का साक्ष्य प्राप्त हुआ है, तो ये आपका जो प्राप्त हुआ है आप इसको अच्छे से याद रखेंगे, बी हो जाएगा, धौलावीरा से। कहाँ से? धौलावीरा से। आगे देखेंगे, अगला प्रश्न है कि हड़प्पन स्थल सनौली के अभी हाल ही में उत्खननों से प्राप्त हुए हैं, तो 47 का आपका यहाँ पे ऑप्शन ए हो जाएगा, मानव समाधान हो जाएगा, ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि वस्त्रों के लिए कपास की खेती का आरंभ सबसे पहले किया गया, तो ये आपका 48 का राइट आंसर आपका भारत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? भारत सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्न स्थानों में से किस एक स्थान पर सिंधु घाटी सभ्यता से संबंध विख्यात विरिषण मुद्रा प्राप्त हुई थी? तो आंसर आपका यहाँ पे मोहनजोदड़ो हो जाएगा, ऑप्शन आपका यहाँ पे 49 का डी सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस पशु का अंकन हड़प्पा संस्कृति की मोहरों पर नहीं मिलता है? तो इसका आंसर आपका यहाँ पे सी हो जाएगा, घोड़ा। क्या हो जाएगा? घोड़ा आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त नहीं हुए हैं? तो इस प्रकार से जहाँ तक मुझे लग रहा है आप सभी लोग आंसर कर दिए होंगे। 51 का ऑप्शन आपका यहाँ पे बी हो जाएगा, घोड़ा हो जाएगा। शेर था? शेर मुझे नहीं लग रहा कि शेर भी रहा होगा। चलिए कमेंट करना जरूर करिएगा। अगला प्रश्न है कि मृण पट्टिका पर उत्कीर्ण सिंह युक्त देवता की कृति प्राप्त हुई है कहाँ से? तो ये आपका प्राप्त हुआ है कालीबंगा से। कहाँ से? कालीबंगा से। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 53, निम्नलिखित में से कौन सी सभ्यता नील नदी के तट पर पनपी है? तो आंसर आपका यहाँ पे डी हो जाएगा, मिस्र की सभ्यता। क्या हो जाएगा? मिस्र की सभ्यता। अगला प्रश्न है कि लेखन कला की उचित प्रणाली विकसित करने वाली सर्वप्रथम प्राचीन सभ्यता थी, तो प्राचीन सभ्यता आपका देखा जाए तो आपका सुमेरियन हो जाएगा, ऑप्शन आपका यहाँ पे 54 का सी आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा। अब आते हैं वैदिक काल में। इसमें पूछा गया है कि आर्य शब्द इंगित करता है, बताइए। तो आर्य जो शब्द है ये आपका इंगित करता है, आपका देखा है तो श्रेष्ठ वंश। क्या करता है? श्रेष्ठ वंश, यानी ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि क्लासिकीय संस्कृति में आर्य शब्द का अर्थ क्या है? क्लासिकीय संस्कृति में आर्य शब्द का अर्थ देखा जाए तो आपका एक उत्तम व्यक्ति हो जाएगा। अभी मैंने बताया ना श्रेष्ठ वंश, तो इस प्रकार से एक उत्तम व्यक्ति, यानी आपका राइट आंसर डी हो जाएगा।
अगला प्रश्न है कि सबसे पुराना वेद कौन सा है? सभी को पता है ऋग्वेद। ऑप्शन आपका यहाँ पे 57 का बी सही आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे पूछा गया है त्रय नाम है किस वेदों का या किस युद्ध का, किस देवताओं का, किस मौसमों का। तो इस प्रकार से आप सभी लोग याद रखिएगा, त्रय जो है आपका यहाँ पे दिखाया तो 3 वेदों का है। ऑप्शन आपका यहाँ पे 58 का ए सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित 4 वेदों में से किस एक में जादुई माया और वशीकरण का वर्णन है? जादू टोना मान लीजिए। तो इस प्रकार से इसका आंसर आपका याद होना चाहिए, अथर्ववेद हो जाएगा। सबसे पुराना आपका ऋग्वेद। ठीक है, आगे भी देखेंगे ऋग्वेद में कितने ऋचाएँ हैं बताइए। लुसेंट सभी लोग पढ़े होंगे, शुरुआत में ही दिया होता है कि ऋग्वेद में आपका 1028 ऋचाएँ हैं। ऑप्शन आपका यहाँ पे ऑप्शन 60 का ए सही आंसर हो जाएगा। ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? तो इसका आंसर आप सभी लोग याद रखेंगे 61 का ऑप्शन आपका यहाँ पे 9वां मंडल। क्या हो जाएगा? 9वां मंडल आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता चलता है कौन से वेद से? तो ये आपका जो पता चलता है आपका यजुर्वेद से संबंधित है। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कहता है कि निम्नलिखित में से किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है? तो ये किसका संकलन जो है ऋग्वेद पर आधारित है? आपका ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, सामवेद। क्या हो जाएगा? सामवेद। अगला प्रश्न है कि भारत के किस स्थल की खुदाई से लौह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम साक्ष्य या फिर प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं? आंसर याद रखेंगे सभी लोग। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, यानी अंतर जीखेड़ा। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उपनिषद पुस्तकें हैं, उपनिषद जो पुस्तकें हैं किस पर आधारित हैं? तो ऑप्शन आपका 65 का डी हो जाएगा, दर्शन पर। क्या हो जाएगा? दर्शन पर। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस एक वैदिक साहित्य में मोक्ष की चर्चा मिलती है? बताइए, मोक्ष की जो चर्चा है वो आपका मिलती है। तो आपका 66 का ऑप्शन आपका यहाँ पे डी हो जाएगा, उपनिषद। क्या हो जाएगा? उपनिषद। अगला प्रश्न है कि अध्यात्म ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद में प्राप्त होता है? ऑप्शन आपका यहाँ पर दिया गया है, बताइए 67 का आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर आपका यहाँ पे सी हो जाएगा। यहाँ पे सी दिया गया है, कठोपनिषद। क्या हो जाएगा? कठोपनिषद। आगे देखेंगे, अगला प्रश्न है कि उपनिषद काल के राजा अश्वपति शासक थे कहाँ के? तो इसका आंसर याद रखेंगे सभी लोग, कैकेय। क्या हो जाएगा? कैकेय के। आगे क्वेश्चन है, कहता है कि आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी कौन सी है? ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न आपका बन जाता है, आपका सिंधु नदी। क्या हो जाएगा? सिंधु नदी। आगे देखते हैं, वैदिक नदी अस्किनी की पहचान निम्नांकित नदियों में से किस एक के साथ की जाती है? तो ये किस एक के साथ किया जाता है? तो ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, चेनाब। क्या हो जाएगा? चेनाब। अगला प्रश्न है कि ऋग्वेद में निम्नांकित किन नदियों का उल्लेख अफगानिस्तान के साथ आर्यों के संबंध का सूचक है? तो 71 का ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, कुभा क्रमु। कुभा क्रमु। आगे देखते हैं, वैदिक नदी कुभा का स्थान कहाँ निर्धारित होना चाहिए? बताइए, ये कहाँ पर निर्धारित होना चाहिए? तो ये आपका देखा है तो ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, अफगानिस्तान में। कहाँ पर? अफगानिस्तान में। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी वह ब्राह्मवाहिनी थी जिसने कुछ वेद मंत्रों की रचना की थी? तो आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी लोपामुद्रा। क्या हो जाएगा? लोपामुद्रा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 74 कि ऋग्वैदिक कालों में निष्क शब्द का प्रयोग एक आभूषण के लिए होता था, किंतु परवर्ती काल में उसका प्रयोग किस अर्थ में हुआ है? तो 74 का आंसर आपका यहाँ पे सिक्का हो जाएगा। ऑप्शन आपका यहाँ पे डी सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि ऋग्वैदिक काल में निष्क किस अंग का आभूषण था? बताइए, किस अंग का आभूषण था? तो इसका आंसर आपका यहाँ पे गला का हो जाएगा, क्योंकि ये गला का था। ठीक है। अगला प्रश्न है कि प्राचीन भारत में निशाका से जाने जाते थे कौन? निशाका। तो इसका आंसर याद रखेंगे सभी लोग, स्वर्ण आभूषण हो जाएगा। क्या हो जाएगा? स्वर्ण आभूषण। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित अभिलेखों में से कौन सा ईरान से भारत में आर्यों के आने की सूचना देता है? तो 77 का आंसर आपका यहाँ पे सी हो जाएगा, यानी बोगचकोई। याद रखेंगे, बोगचकोई आपका राइट आंसर हो जाएगा। जिस ग्रंथ में पुरुष में का उल्लेख हुआ है, बताइए वो कौन सा है? तो राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, शतपथ ब्राह्मण। क्या हो जाएगा? शतपथ ब्राह्मण आपका सही आंसर हो जाएगा। उत्तर वैदिक काल में निम्नलिखित में से किनको आर्य संस्कृति का धूर समझा जाता था? बताइए, आर्य संस्कृति का धूर समझा जाता था। तो इसका आंसर आपका 79 का ए हो जाएगा, अंग मगध। याद रखेंगे, ऑप्शन आपका ए हो जाएगा।
आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि गौत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम कहाँ पर हुआ था, किस में हुआ था। तो इसका आंसर आपका 80 का बी हो जाएगा, ऋग्वेद में। याद रखेंगे सभी लोग, ऋग्वेद आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म मुख्यतः था। आंसर आपका सी हो जाएगा, प्राकृतिक पूजा और यज्ञ, प्राकृतिक पूजा और यज्ञ। अगला प्रश्न है कि ऋग्वेद काल में जनता निम्न में से मुख्यतः किस में विश्वास करती थी, किस में विश्वास करती थी। तो इसका आंसर 82 का देखा जाए तो आपका बलि एवं कर्मकांड। याद रखेंगे, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया था। तो जब जहाँ तक मुझे लग रहा है सभी लोग आंसर क्वेश्चन राजाओं 10 युद्ध पढ़ते ही आंसर दे दिए होंगे। 83 का आंसर आपका पुरुषरी नदी हो जाएगा, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्न में से किस नदी को ऋग्वेद में मतितमा, देवीतमा एवं नदीतमा संबोधित किया गया है। तो 84 का ऑप्शन आपका सरस्वती हो जाएगा, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि उस जनजाति का नाम बतलाइए जो ऋग्वैदिक आर्यों के पंचजन से संबंधित नहीं है। तो 85 का राइट आंसर देखा जाए तो आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो आपका डी हो जाएगा, कीकट। याद रखेंगे, कीकट आपका आंसर हो जाएगा। प्राचीन काल में आर्यों के जीविकोपार्जन का मुख्य साधन क्या था। जहाँ तक मुझे लग रहा है आंसर आपका आ गया होगा, शिकार करना। क्या हो जाएगा, शिकार करना। अगला प्रश्न है कि ऋग्वेद में उल्लेखित यव शब्द किस कृषि उत्पाद हेतु प्रयुक्त किया गया है। तो आंसर आपका 87 का देखा जाए तो आपका ए हो जाएगा, जौ। क्या हो जाएगा, जौ आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली थी। तो 88 का ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, वंश परंपरागत राजतंत्र हो जाएगा, ऑप्शन आपका यहाँ पे डी सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इसमें कहता है कि वैदिक युगीन सभ्यता पूछा गया है। वैदिक युगीन सभ्यता, तो 89 का सही आंसर आपका सी हो जाएगा, मंत्री परिषद थी। याद रखेंगे, मंत्री परिषद थी। अगला प्रश्न है कि किस वेद में सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है। तो इसका आंसर आपका यहाँ पे डी हो जाएगा, अथर्ववेद। क्या हो जाएगा, अथर्ववेद। आगे देखते हैं अगला प्रश्न क्या कहता है। इसमें कहता है कि यजुर्वेद अर्थात जीवन का विज्ञान का उल्लेख सर्वप्रथम मिलता है कहाँ में। तो यह आपका जो मिलता है अथर्ववेद में मिलता है। कहाँ पे, अथर्ववेद में। आगे देखेंगे अगला प्रश्न इसमें कहता है कि सर्वाधिक ऋग्वैदिक सूक्त समर्पित हैं किसको। तो ये जो समर्पित हैं आपका इंद्र को समर्पित है, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है, बी आपका आंसर हो जाएगा। ऋग्वेद में सर्वाधिक संख्या में मंत्र संबंधित है कहाँ से, बताइए। 93 का ऑप्शन आपका अग्नि से हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अग्नि से सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसे ऋग्वेद में युद्ध देवता समझा जाता है, बताइए। ऋग्वेद में युद्ध देवता समझा जाता है, तो 94 का ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, इंद्र। क्या हो जाएगा, इंद्र आपका सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से पूर्व वैदिक आर्यों का सर्वाधिक लोकप्रिय देवता कौन था। याद रखिएगा, पूर्व वैदिक आर्यों का पूछा गया है, तो इस प्रकार से इसका आंसर आप सभी लोग कर ही दिए होंगे, ऑप्शन आपका इंद्र हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इंद्र। चलिए आगे देखते हैं, गायत्री मंत्र किस पुस्तक में मिलता है, बताइए। गायत्री मंत्र किस पुस्तक में मिलता है, तो 96 का ऑप्शन आपका यहाँ पे सी हो जाएगा, ऋग्वेद। क्या हो जाएगा, ऋग्वेद। गायत्री मंत्र की रचना किसने किया है, तो इसको पता ही होगा, विश्वामित्र हो जाएगा। 97 का ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। पुराणों की संख्या सभी को पता है कितनी है, बताइए। पुराणों की संख्या जो है आपका 18 है। कितना है, 18 है। अगला प्रश्न है कि भगवत गीता मौलिक रूप में किस भाषा में लिखी गई थी। तो जो भगवत गीता थी वो देखा जाए तो आपका संस्कृति भाषा में लिखा गया था, ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप में उद्धृत हुई थी। तो इसका राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, धर्मशास्त्र के समय में, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, आप सभी लोग का यहाँ पे 100 क्वेश्चन समाप्त होता है। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और हाँ, कल का टॉपिक भी जान लीजिए। कल का आपका क्या सेट आने वाला है, उस नाम से आप पढ़ लीजिएगा, लुसेंट क्राउन, जहाँ से आप पढ़ सकते हैं। वैदिक काल वैदिक काल, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, शैव, भागवत एवं अन्य धर्म आधारित, यानी देखा जाए 4-5 धर्म, जैसे आपका वैदिक काल हो गया, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, शैव, भागवत, इस प्रकार से आप सभी लोग पढ़ के आइएगा। आपका स्कोर पक्का बढ़ेगा, रियली बता रहे हैं, नोट कर लीजिए कि आपका इसमें बहुत अच्छा खासा स्कोर बढ़ेगा। ये जो बुक मैंने देखा है बहुत तगड़ा बुक है, इसको आप शुरू से अंत तक बार बार देखिएगा और अपना स्कोर डेली बेस पे बढ़ाते रहिए। अगर आपका एक भी क्वेश्चन गलत होता है तो उस टॉपिक को एकदम बोलते हैं ना, खंगाल के एकदम एक एक टॉपिक को क्लियर कर जाइए, ताकि आपका अगर वहां से एक भी प्रश्न बनता है तो आपके अंदर इतना
क्षमता आ जाए कि आप सभी लोग उसको 100% सही करने का काबिलियत रख पाएँ। ठीक है, तो चलिए वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। अगर आप सभी लोग अभी तक लाइक नहीं किए हैं तो जरूर लाइक करके जाइएगा, और कोई भी अगर आप सुझाव देना चाहते हैं तो कमेंट के माध्यम से अपना आप सुझाव दे सकते हैं। मिलते हैं एक नई वीडियो में, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।